फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो गाइज़, आपको कैसे लगे प्रैक्टिस सेट, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही आपने क्वेश्चंस किए हैं तो आपके कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। आपको कोई डाउट रहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। कमेंट में पढ़ता हूँ गाइज़, ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं इंग्लिश में लेके आइए, कुछ बोलते हैं हिंदी में लेके आइए। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो फ़िलहाल लॉकडाउन की कंडीशन में जो अवेलेबल है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसी इंग्लिश लैंग्वेज जो बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं अलग दूसरी जगह पे हूँ, अपने होम टाउन पर नहीं हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिस पर आपसे बात कर रहा है आपसे 10 15 और 10 25 इंटू 10 45 इंटू 10 65 इंटू 10 75, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे फॉर्मूले आते हैं वो आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जिन्हें नहीं आते तो गाइस करने पड़ेंगे। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके क्वेश्चन आपको पेपर में भले ही देखने को ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में टांग जरूर देगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा। इस टाइप का फॉर्मूला जब आपने पढ़ा होगा 10 90 माइनस थीटा वाला, तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 तो 45 है, 65 को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, तो क्या होता है 10 क्या निकलेगा, ये 10 65 निकलेगा। इक्वल टू किसके होता है, कॉट 25 के इक्वल होता है। किसके होता है, कॉट 25। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जब थीटा इक्वल होता है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 25 आ जाएगा, कॉट 25 और एक 10 25, तो इन दोनों को मर्ज करने पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। सिमिलरली ये आया 15, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉट 15। तो 10 15 इंटू कॉट 15 क्या होता है, 1 होता है। और 45 की वैल्यू आप जानते क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा निकल के। क्लियर, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई में आगे पीछे, अगर मैं 10 15 है और साथ में इसको मैं उठा के यहाँ लेके आता हूँ, या मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट 15 लेके आ सकते। कोई दिक्कत वाली नहीं है कि ये क्या है, आपका मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा गाइज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला इसकी वैल्यू क्या होगी। गाइज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी आपके सामने इस टाइप की पोलर फॉर्म होती है और पावर जो होती है गाइज, वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। किसके साथ में, थीटा के साथ में। इसका मल्टीप्लाई जो पावर होती है उसका मल्टीप्लाई थीटा के साथ में होता है। तो कैसे हो, देखो यहाँ क्या करेंगे, 3 पाई, 3 का मल्टीप्लाई हो चुका है, देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ ऐसे करेंगे, आयोटा साइन 3 पाई, तो देखो 3 से 3 यहाँ क्या आएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। और आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 निकल के आएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। ये आपके सामने एक वैल्यू दे रखी है x और y की, तो इसमें पुट करनी है गाइज। इसमें पुट करने के बाद आपको आंसर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, y की वैल्यू पुट कर दी है। देख सकते हैं, इसे अंडर रूट लेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे a का पावर में कुछ नहीं है, तो ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पावर 4 थी, कभी भी आपके सामने आपने ये पढ़ा होगा, x की पावर 4 होता है, तो अगर अंडर रूट लगाए तो क्या निकलेगा, यहाँ से x² निकलेगा। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से निकलेगा, क्यों, यहाँ 4th पावर यहाँ निकलेगी इस तरीके से। कॉमन ले लिया ऐसे, कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन बचती है, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से क्या होता है, 1 होती है। तो 1 आपके सामने होती है, तो क्या आया, √a आया इसकी वैल्यू। तो गाइज, आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, ये दे रखा 10 थीटा इक्वल टू, तो आपसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा। देखिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। कभी भी आपके सामने इस टाइप की कंडीशन दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर कर लिए गाइज हमने, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद जो बड़ा होता है, देखिए अगर यहाँ प्लस दे रखा है बीच में, तो जो बड़ा होता है वही उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ x भी दे रखे होता है कभी कभी, यहाँ 10 थीटा दे रखा है, इसकी जगह कभी कभी x दे रखा होता है। आपसे पूछा होता है x का मान क्या है, तो x का मान निकालेंगे। अगर यहाँ से क्या निकलता है, हमेशा x का मान निकालते हैं। जैसे 10 की जगह x दे दिया तो क्या निकलेगा, 3। लेकिन यहाँ माइनस हुआ बीच में हर जगह, तो आपका मान क्या होता है, छोटे वाला प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे, 2, तो क्या निकलेगा 2।
तो लगाते हैं, देखिए क्या निकला, 3 निकला। आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा इस, क्यों ट्रिग्नोमेट्री कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके सामने दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 की वैल्यू आपके सामने है तो स्क्वायर करेंगे, इसका क्या आया 9 आया, 9 + 1 = 10। उसने पूछा था सेक स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, 10 निकला। गाइज आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक मीनार की चोटी का किसी बिंदु से उन्नयन कोण क्या है, यहाँ से 30 डिग्री बोल रखा है। यदि दर्शक, मतलब जो यहाँ से कोई देख रहा है इस चोटी को, यदि दर्शक 20 मीटर आगे चलता है, मतलब यहाँ तक आ गया, करीब 20 मीटर आगे चलता है मीनार की ओर, तो क्या है उन्नयन कोण 15 डिग्री क्या है, बढ़ जाता है। पहले 30 था तो 15 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि मीनार की चोटी की लंबाई क्या है, मतलब इसकी मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। देख सकते हैं ये मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने, h मान लिया अपनी तरफ से, ये एंगल उसने बोला था 30 है, 20 मीटर आगे चलने के बाद 45 हो गया, क्लियर। तो आपसे बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, मतलब अंदर वाला छोटे वाला ट्रायंगल। तो आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1, और हाइट अपॉन बेस, क्या बोलते हैं इसे, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ h है, मतलब लंबवट्टे आधार हिंदी में बोलेंगे तो लंबवट्टे आधार, तो यहाँ h और इक्वल टू क्या निकलेगा, h = x निकलेगा। तो गाइज आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का भी दे रखा हो कि कोई पेड़ है, जमीन पेड़ की कटा हुआ पेड़, मतलब पेड़ टूट के गिर गया है, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, या उसकी परछाई क्या है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बोल रहा है कि पेड़ जहाँ से टूटा है उसकी लेंथ है आपके सामने 20 मीटर। तो आपसे पूछे इसकी परछाई कितनी होगी, तो गाइज आपको बता दूं गाइज, कितनी दूरी पर टच कर रहा होगा ये पूछ लेता है, या कभी कोई ये पूछ लेता है परछाई क्या होगी। तो आप क्या होगा, जब 45 डिग्री का एंगल होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही उसकी इक्वल होती है, मतलब हमेशा इक्वल होती है बेस और हाइट 45 डिग्री के एंगल पर। तो देखो 45 डिग्री के एंगल पर बेस और हाइट क्या होता है, इक्वल होता है, देख सकते हैं। अब ट्राइंगल ले रहा हूँ ABD, मतलब पूरे ट्राइंगल में, तो एंगल ले लिया 30 और tan 30 की वैल्यू आप देख सकते हैं, और हाइट लंबवट्टे आधार में अब ये पूरा इंक्लूड होगा, मतलब 20 + x हो जाएगा, 20 + x हो गया, देख सकते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, ये निकला, इस तरीके से निकलेंगे, ये आ जाती है क्वेश्चन आपके सामने। अब क्या करेंगे, x को हम इधर तो ले आए, यहाँ से x को इधर ले आए, तो देख सकते हैं। अब हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, देखिए ज़रा, h और x क्या है, इक्वल है, तो इसकी जगह हमने h पुट कर दिया। h पुट करने के बाद हमारे पास h की वैल्यू निकालेंगे, तो h की वैल्यू निकल के आती है 10 × √3 + 1, ये निकल के आती है h की वैल्यू। तो गाइज यही x की वैल्यू होगी, क्योंकि x और h क्या है, बराबर है। तो आपका जो आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपके सामने रेशियो दे रखा है A/B, ये दे रखा है = C/D के, ये दे रखा है। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपसे बोल रहा है कि निम्न में से किसके बराबर नहीं है, मतलब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसके इक्वल भी आएगा, इसके इक्वल भी आएगा, इसके इक्वल भी, ये सभी वैल्यू निकल जाएंगी इसमें पुट करने से रेशियो को, लेकिन ये वैल्यू नहीं निकलेगी। उसने बोला किसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इसके बराबर नहीं है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, या सी को यहाँ ला सकते हैं, बी को यहाँ ले जा सकते हैं, डी को यहाँ ले जा सकते हैं, सी को यहाँ ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मोड़ना चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। तो ट्राई करिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आपसे बोल रहा है m की पावर m, तो m की पावर m इसका मान पूछ रहा है। तो देखो इसे ऑप्शन की तरफ से कर सकते हैं कुछ फ्रेंड्स। ऑप्शन की तरफ से कैसे, देखो कोई ऐसा नंबर है जो खुद का ही खुद पावर हो, देखो जैसे 3 है, ये होगा 3 की पावर 3 करेंगे क्या आता है, 27 आता है, ये हो सकता है। ये देखो 2 की पावर 2 होता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो उसने क्या बोला, m की पावर m, मतलब इक्वल होने चाहिए दोनों आपस में। 3 और 6 से कोई मतलब नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते दोनों, ये तो दोनों कट गए, ये बचता है। अब ये बचता है 2 की पावर 2, ये बचता है 3 की पावर 3। अब देखो अगर इसमें 2 पुट करके देखो n की वैल्यू, तो m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस यहाँ पुट किया
2 पुट किया तो क्या आएगा 2 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका मान 0 आ रहा निकल के? नहीं आ रहा गाइस, 0 नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, 3 पुट करके देखो, 3 पुट करके करेंगे 8 आया, यहाँ पुट करेंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 2 की पावर 2 क्या करेंगे 4 हो गया, और ये क्या -4, तो इसकी वैल्यू 0 है। हाँ भाई, इसकी वैल्यू 0 है, तो बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये, तो आपसे बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा था और ये दे रखा है आपके सामने, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 0 के इक्वल है, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ये 0 के इक्वल होता है। तो आपकी ये वैल्यू कैसे होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, इसमें अपनी तरफ से x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा, x² की जगह x³ हो जाएगा, प्लस किया, अब किया हमने y का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो ये बनेगा, फिर किया z का मल्टीप्लाई तो ये बनेगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये निकल के आई कंडीशन आपकी। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 3xy, तो पुट कर दिया 3xyz, तो xyz से xyz कट गया, तो आंसर क्या निकला 3। तो गाइस आपका आंसर आया निकल के 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल रखा है आपसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसने बोला है अल्फा और बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल हैं, मतलब इसके रूट हैं। तो आपसे बोल रहा है एक इक्वेशन और फाइंड करनी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं 1/α एंड 1/बीटा। तो इनके थ्रू हमें क्या निकालनी है कि इक्वेशन निकालनी है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, लिखा हुआ है ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b क्या है, यहाँ 2 दे रखा है, तो माइनस का b/2, b की वैल्यू क्या है 2/a, a क्या है 1 है, तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा निकल गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो 1 आया निकल के। अब आपको करना क्या है, ये इक्वेशन फाइंड करनी है, तो करते हैं फाइंड। देखो इसे एलसीएम वगैरह लिया तो क्या है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है -2 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 1। तो देख सकते हैं आगे जब हमने इसे सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या निकल जाती है, x² + 2x + 1 = 0। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, समझिएगा। ये दे रखिए पावर इसके, देखो आप ढंग से समझिएगा। ये देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस। जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हम देख सकते हैं पावर क्या है 4। तो जब भी आपने देखा होगा इस तरीके से कभी भी कंडीशन होती है ऊपर पावर 4 लगी, तो इनका क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, जो पावर्स होती हैं ऊपर, तो मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा a बचेगा, केवल a की पावर 1, तो a की पावर 1 बचा है। यहाँ से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये निकल के आता है, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या निकल के आया 4/3, तो 4/3 आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा पावर्स का, तो 4 से 4 कट गया, तो 1/3 बचता है। ये देखो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो निकल के आया यहाँ से, देख सकते हैं इस तरीके से 1, तो a की पावर 1 हो जाएगा, तो a की पावर 1 हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर क्या निकला a। नेक्स्ट बात कर रहा है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दो संख्याओं के समांतर माध्य क्या है, ये दे रखा है समांतर माध्य, और गुणोत्तर माध्य क्या है, ये है। दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं कोई, तो देखिए इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो संख्या क्या क्या हो सकती हैं। समांतर माध्य का मतलब दोनों संख्याओं को ऐड करिए, और देखो मान लो a ये b, ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में समांतर माध्य क्या है 34। तो क्या होता था हमेशा, इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो देखो इसका ट्वाइस करेंगे क्या निकला 68। तो क्या कोई ऐसे नंबर हैं जिनमें जो 68 आंसर आ रहा हो जिनका, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा, हाँ एक ही ऑप्शन बन रहा है अभी तक a। चलो ठीक है, यहाँ से a बन रहा है। अब देखते हैं क्या ये दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। गुणोत्तर माध्य बोल दिया है आपके सामने 16, गुणोत्तर माध्य क्या है 16। तो चलिए 16 आता है कि नहीं ये भी देखते हैं। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जैसे a और b के बीच में गुणोत्तर माध्य, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के, बीच वाले का स्क्वायर, मतलब बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं, तो गुणोत्तर माध्य ये है, तो जी निकालने क्या होता है a और b, तो a और b, तो ये गुणोत्तर माध्य है 16 = a और b, इसे मान के चलते हैं, a और b करके देखते हैं। तो उसका यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और आपके सामने 64 का क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया, 16 आया। तो मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ट्राइएंगल लिखा हुआ है तो शब्द से कितने क्रमचय बनेंगे। तो कितने, देखिए इसमें जितने लेटर हैं उतना ही फैक्टोरियल लगा देंगे। और देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व किया हमने। तो देखिए ट्राइंगल से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। देखो इससे कितने बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 8 बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये 8 ही लेटर हैं, 8 लेटर हैं तो 8 ही क्रमचय बन सकते हैं। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 निकल गए। अब यहाँ पे अगर आपसे बोल देता है कि टी से प्रारंभ हो रहा है और ई पर एंड हो रहा है, मतलब इन दोनों को चेंज नहीं करना है, टी से स्टार्ट होना चाहिए और ई पर एंड होना चाहिए। तो अब कितने लेटर बचते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी कंडीशन होंगी, फैक्टोरियल 6 होंगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर आपसे बोल देता है स्वर एक साथ हैं, तो इसमें स्वर कहाँ है देखिएगा, एक तो आई, ए हो गया और ई हो गया, 3 स्वर हो गए। ठीक है, अब टोटल लेटर कितने हैं, 8, 3 स्वर हैं, तो व्यंजन कितने होंगे, 5 व्यंजन हैं और 3 स्वर हैं। तो देखो ये 3 स्वर हैं, ये अपने स्थान तो बदल ही सकते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, स्वर एक साथ हैं। एक साथ तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे उसने बोल दिया कि स्वर एक साथ हैं लेकिन अपने स्थान तो बदल सकते हैं ना आपस में, तीनों तो आपस में चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपने। तो फैक्टोरियल 3 हो गया इसकी वजह से। ठीक है, और लेटर कितने बचे हुए हैं, 5 लेटर बचे हुए हैं। तो गाइस ये एक साथ होंगे तो मान लो 5 लेटर तो चेंज होते रहेंगे आपस में, ये बाकी के जो स्वर हैं वो भी तो अपना स्थान घेरेंगे यहाँ इधर। तो एक स्थान इनका हो गया तीनों का मिला के, और बाकी के क्या है, 5 स्थान ये हैं। तो इसलिए क्या होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। यही जैसे बनाना इस तरीके से दे रखा है। आपसे पूछा जाए इसके कितने क्रमचय बनेंगे, तो क्रमचय बनेंगे तो देखो इसमें कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 6। अब कॉमन कितने हैं, एन जो है इसमें 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 आया अपॉन में, और ए इसमें 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 आया अपॉन में, इस तरीके से। तो आपको ने आपसे पूछा तो ये था कितने क्रमचय बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। लेकिन जब आपसे पूछ ले इस टाइप का या इस टाइप का या इस टाइप का, तो तीनों मैंने आपके लिए बता दिए हैं एडिशनल। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्यों फैक्टोरियल 6 की वैल्यू इनसे ज़्यादा, सॉरी फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला इसका लिमिट दे रखी है, लिमिट फाइंड करनी है इसकी कि क्या निकल के आएगा। लिमिट दे रखी है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। देखो इसे इस पर लगाता हूँ DL हॉस्पिटल, क्योंकि अगर 0 पुट करता हूँ तो 0.0 की कंडीशन आएगी। तो अब क्या करूँगा, DL हॉस्पिटल लगाया मैंने इसमें, तो देख सकते हैं पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया, साथ ही फिर इसका करूँगा डिफ्रेंशिएशन, और x का किया तो 1 आया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 0 पुट करेंगे, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पुट कर दिया सब में, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, तो ये बनते कंडीशन। और जब माइनस में होती है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती हैं। तो आपका आंसर क्या है, log A अपॉन B। तो log A अपॉन B ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, आपसे बोल रहा है इसका dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए गाइस हमने किया x y इक्वल टू दे रखा है ऑप्शन में 1/x, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो देखो पहले हमने निकाला इस तरीके से, ऐसे ही निकाल लिया, ऐसे उल्टा करने के बाद इस तरीके से निकालने के बाद में आप आसानी से कर पाएंगे इस तरीके से, ये आपका आंसर आएगा निकल के। लेकिन मुझे लग रहा है क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसमें कुछ मिसिंग है गाइस। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, आप निकाल सकते हैं आराम से dy/dx और dx/dy भी निकाल सकते हैं। देखो इसने बोला यदि y इक्वल टू ये है तो यदि एक और लिखा हुआ है, यहाँ x इक्वल टू कुछ और था, और तब दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से कोई वैल्यू निकल के आती। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं जस्ट किस तरीके से करना है। 2 फंक्शन दे दिए जाएंगे यहाँ पे, एक ये दे रखा हुआ y इक्वल टू, एक x इक्वल टू दे रखा होगा, तो इस तरीके से माइनस फाइंड करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करवा रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो देखिए गाइस cos x का क्या होगा, sin x हो जाता है, माइनस का sin x हो गया, मतलब ऐसे ही cos का किया तो हमने क्या है इस तरीके से आया। अब करूँगा अंदर sin x का, तो sin x स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा, cos x स्क्वायर आया निकल के, क्लियर। अब मैं करूँगा x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का क्या है 2x आया। इसको अच्छी तरह से मैं आगे रख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ये cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, इस तरीके से निकल के आएगा, इसका आराम से कर सकते हैं। पहले इस साइन का किया हुआ है, ये वाला जो कंडीशन आपके सामने दे रखी है, सॉरी पहले इस cos का किया था ये साइन, जो कि निकला साइन की फॉर्म में। अब इसका किया तो ये निकला, अब x स्क्वायर का किया तो ये निकलेगा इस तरीके से। तो माइनस की फॉर्म में आपके पास एक ही ऑप्शन दे रखा है, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपसे बोल रहा है ये पुट करना है आपको 4 और 9। अब देखो कैसे आएगा आंसर, देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, ये दे रखा पॉइंट, इसका मैंने क्या कर लिया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो इस तरीके से हो जाएगा।
जब x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट ये होगा तो एट इस पॉइंट पे फाइंड करना था हमें वैल्यू। तो देखो जहाँ जहाँ x थे x की जगह क्या पुट करना है 4 और y की जगह 9, तो पुट कर सकते हैं आगे। और किसके इक्वल करना है इसे 0 के इक्वल, ठीक है। तो जब 0 के इक्वल होगा, क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि अब आप इसका करके देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन 0 के इक्वल ही आएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर जो निकल के आ रहा है dy/dx का निकला -3/2। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से निकलेगा -3/2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या होता है sin इनवर्स x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये इस क्वेश्चन को करेंगे हम कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसे आइलेट के फॉर्म में करेंगे, आइलेट के थ्रू करेंगे। तो ये मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड, तो फर्स्ट यहाँ कहते हो सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट यहाँ कहते हो लिखा हुआ है सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स का क्या, सॉरी फर्स्ट यहाँ कहते हो सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का क्या किया इंटीग्रेशन कर लिया है माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया। देख सकते हैं एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ये, फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो इंटीग्रेशन लिया तो ये निकल के आएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इतना देख लीजिए कि आपके पास यहाँ से कॉमन जो आने वाली चीज़ है ये कॉमन लिया हमने दोनों में से, देख सकते हैं। तो यहाँ 1/2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ अपॉन में क्या है 4 है, यहाँ 2 था, तो ये कंडीशन आती है आपकी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है, इसमें आपसे पूछ रहा है इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करके देखो क्या आएगा निकल के, ये पता नहीं है आपको। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है पूरा, dy/dx यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये dy है और ये dx से डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। देख सकते हैं ये कंडीशन आती है आपके सामने निकल के। अब ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा इस तरीके से। जब इस तरीके से करने के बाद आप क्या करेंगे देखिएगा, समझिएगा। 2 से 2 कट गया तो क्या आया 10² x/2 आया। तो x/2 आपने ये फॉर्मूला आराम से पढ़ा है, तो इसमें से 10 निकालेंगे तो क्या निकलेगा sec² x - 1 निकला, तो 1/2 सॉरी x/2 दे रखा है x की जगह, तो पुट कर देंगे x/2, तो ये निकल के आया। अब इसका डिफरेंशिएट करना आसान है, सॉरी इंटीग्रेशन करना आसान है, बार बार मेरे मुँह से डिफरेंशिएशन निकल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। आप जानते हैं sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो देखो ये कर दिया है हमने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है इसके प्रसार में चौथा पद क्या होगा। तो चौथा पद मतलब 11c3 2 की पावर, यहाँ से सेपरेट करेंगे क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 8 2x की पावर 8 3y अपॉन में 4x। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे करेंगे सॉल्व। ये कंडीशन आपके सामने सब कुछ लिख दिया है मैंने। पहले क्या 11c3 को ये निकल के आएगा, यहाँ से माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ से आ जाएगा पावर की वजह से। पावर क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या आएगा पावर माइनस में, तो माइनस में आएगा। प्लस में कब आता है, प्लस में तब आता जब यहाँ पे इवन नंबर होता पावर में। तो देख सकते हैं इसे सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करके क्या आएगा -17 8 20। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है गाइज तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी आप कर सकते हो, हर जगह शेयर करना गाइज। चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही अच्छी वीडियो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।